दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ असम के निषादों के बारे में। दोस्तों सदियों से असम के निषाद कई प्रकार की कुरीतियों का तंज झेल रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असम के निषाद है कौन, उनके नाम कैसे हैं, क्या वो निषाद नाम से ही जाने जाते हैं या फिर किसी और नाम से। तो मैं बता दूं दोस्तों, असम के जो निषाद समाज है वो कैवर्त नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत का शब्द कैवर्त है, हिंदी का केवट है, उड़ीसा में केवट बोला जाता है। खैर छोड़िए, हम लोग असम के बात में बात बोलते हैं। तो असम के जो निषाद समाज के लोग हैं उनको कई सौ साल पहले असम में अंग्रेजों द्वारा चाय के बागान में मजदूरी करने के लिए बिहार और बंगाल से ले जाया गया था। जैसा कि आप जानते हो कि निषाद समाज का जो रहने का इलाका है, जो उनका परंपरागत रहन एरिया है रहने का, वो आपको या फिर जंगल मिलेगा या फिर नदी के किनारे वाली भूमि। बट असम में उनको ले जाया गया अंग्रेजों के द्वारा चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए। वहाँ पर उनसे मजदूरी कराई जाती थी। कुछ वहाँ पर कूली का काम करते थे। आज भी कुछ लोग वहाँ पर जो निषाद समाज से रिलेटेड है वो कूली का काम करते हैं, वहाँ पे चाय बागान में काम करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर अपना परंपरागत कार्य मछुआरा का कार्य करते हैं, कुछ बोटमैन हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि वहाँ के जो निषाद है उन्होंने केवल दंज सहा, बट उनका जो योगदान था अहोम साम्राज्य के टाइम में काफ़ी ज़्यादा था। दोस्तों आपने अहोम साम्राज्य के बारे में शायद पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि अहोम साम्राज्य के जो सेनापति थे लचित बोरफुकन, उन्होंने कई बार मुगलों को जल युद्ध में हराया था। फिर आपने ऐसा तो पढ़ा होगा, बट आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा या फिर कभी सोचा नहीं होगा उनको हराने में जो जल युद्ध में जल योद्धाओं ने मदद किया, आखिर वो कौन थे। तो मैं बता दूं दोस्तों, वो कोई और नहीं अपितु आप ही के समाज के निषाद समाज के वहाँ के स्थानीय जो कैवर्त थे, वही सैनिक थे। वो अहोम साम्राज्य में नौसेना में थे। जो कैवर्त थे उनकी बहाली नौसेना में हुआ करती थी और उनके दो टाइटल हुआ करते थे, दो उपाधियां हुआ करते थे। एक था हजारी का, दूसरा था सैकिया। जो 1000 सैनिकों का नेतृत्व करता था नौसेना का कमांडर, उसको हजारिका बोला जाता था। और जो 100 सैनिकों का गुट का नेतृत्व करता था नौसेना का कमांडर, उसे सैकिया बोला जाता था। आज भी असम के निषाद समाज के लोग इन दोनों टाइटल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपने भूपेन हजारिका जी का नाम सुना होगा। ये किसी और समाज से नहीं अपितु निषाद समाज से ही थे। असम के काफी प्रख्यात, फिल्म इंडस्ट्री में काफी प्रख्यात, गाने में काफी प्रख्यात भूपेन हजारिका को माना जाता है। काफी फेमस व्यक्ति थे। आज उनके नाम पर भूपेन हजारिका सड़क पुल भी है, जो कि शायद भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल माना जाता है। दोस्तों भूपेन हजारिका जी अपने निषाद समाज से रिलेटेड थे और वहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल जो पुरुष थे उन्होंने योगदान दिया। माता सती राधिका जो एक ऐसी नारी थी निषाद समाज की, जिन्होंने एक वक्त में अपने सतीत्व के पहचान देते हुए निषाद समाज का जो नाम था वो काफी ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। असम के निषादों का गर्व से सर उठने पर कार्य किया। दोस्तों माता सती राधिका पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी महिला थी जिन पर जरूर वीडियो बनाना चाहिए। निषाद समाज की ऐसी महिला थी वो। मैंने भूपेन हजारिका जी पर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों असम के निषादों ने आज काफी दंज झेलकर अहोम साम्राज्य के टाइम में उन्होंने काफी मदद किया अहोम साम्राज्य में, सैनिक के तौर पर, कमांडर के तौर पर,
योद्धा के तौर पर। बाद में इनका जो हुआ ना वो ट्रांसफर हो गया जब मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का काल आया, तो फिर इनका जो जब राजवंश समाप्त हुआ तो इनका कद जो है वो घटते गया, और आज इनका कद इतना घट गया है कि आज एससी कैटेगरी में आते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, मेरा कहना यह है कि वो निषाद है ना, बस इतना काफ़ी है। वो किसी कैटेगरी में आए या जनरल में आए या फिर किसी कैटेगरी में है निषाद समाज के, मेरा कार्य है उनको जगाना, उनसे रिलेटेड इतिहास भी बताना, चाहे वो असम के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं के हो। निषाद समाजों को जागरूक करना और निषाद समाज के वीर पुरुषों और वीरांगना माताओं के बारे में बताना, यही मेरा कार्य है, निषाद समाज को जागरूक करना। दोस्तों, ये था असम के निषादों की कहानी। असम के निषादों का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। उनके जो वीर पुरुष और वीरांगनाएं थे उन पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा इसी चैनल पर, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।